जब दो पावर्स के ग्रुप बन रहे थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली हो गए थे, ट्रिपल अलायंस बन गई थी 1882 में, और दूसरी तरफ फ्रेंच रशियन अलायंस बन गई थी 1894 में। तो ऐसी स्थिति में जब पॉल क्रूगर को फोन आया, किसका, विलियम सेकंड का, कैजर विलियम सेकंड का, कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है, हम आ जाएं, तो अंग्रेज़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हाजमा खराब हो गया। अब जल्दी जल्दी दे इन्फ्यूज्ड मोर सप्लाईज ऑफ मैन मटेरियल फ्रॉम इंडिया। बहुत सारा एम्पायर था उनका, इधर उधर से इतना सारा ट्रूप्स उसमें इन्फ्यूज कर दिया गया साउथ अफ्रीका में कि बोअर्स पर डिफीटेड नहीं हुए थे वो पूरी तरह से, लेकिन एक फीलिंग आई कि हमने उन्हें हरा दिया। बोअर्स ने भी एग्री कर लिया कि भाई अब इनके साथ हम ज़्यादा नहीं लड़ सकते, और उन्होंने मैटर्स को ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की अंग्रेजों ने। नाउ दे टेंडेड टू वाइंड अप दिस वॉर एज सून एज पॉसिबल। किसी तरह से इज्जत बची। Their weaknesses had been exposed. Now it is the time to attend to those weaknesses in the army organization. Now it is the time to re-look into their own diplomacy. जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है उसमें दोबारा से उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हम तो आइसोलेटेड हैं भाई, हमारा तो कहने भर के लिए भी कोई, नाम के लिए भी कोई फ्रेंड नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। रशिया के साथ हमारा ऐसे रिलेशन है, फ्रांस के साथ भी ऐसे ही है, जर्मनी ने हमारे प्रस्तावों को एक्सेप्ट किया नहीं अब तक। जर्मनी को अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा मतलब ऑफर किए थे फ्रेंडशिप के, बट जर्मन्स डिडंट एक्सेप्ट इट, एंड एंग्लो जर्मन राइवलरी वाज गोइंग ऑन। ऐसे माहौल में पॉल क्रूगर को एक फ़ोन किया गया अंग्रेज़ों की, बिल्कुल दिशा और दशा ही बदल गई। बोले वाइंड अप करो जल्दी फटाफट, बोअर वॉर को, जो होगा सो हो गया। बोअर्स के साथ संधि कर ली। बोअर्स रिपब्लिक लॉ जो थे, दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, नेवरदलेस they became the colonies of the British, but Boers were treated very well.